नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, PYQ, MCQ। 110 से अधिक आपको वन लाइनर फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो बहुत ही शानदार होंगे। सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जीके क्वेश्चन 2024 की ये जो सीरीज चल रही है आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है और ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, भारत का भूगोल। अभी जो आप टॉपिक करने वाले हैं वो है भारत का भूगोल और ये वन लाइनर फॉर्म में होगा। पहला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? सही उत्तर है आपका गुजरात का। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? सही उत्तर है आपका चक्रवात की, तूफान की और बवंडर की। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न थे, उनको वन लाइनर में कन्वर्ट किया गया है। अगला प्रश्न है आपका काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में। जो ऑप्शन थे उसके आधार पर यहाँ पर उत्तर दिया गया है। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन मृदा से संबंधित है? इडेफिक मृदा से संबंधित है और ये जो मृदा में गुण होते हैं उनको दर्शाता है। इडेफिक कारक कहे जाते हैं मृदा के गुणों को। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? अंगूर की किस्में हैं। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। और अगर आप भारत में वाकई में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है इसकी चर्चा करना चाहते हैं तो इसका जो दक्कन का लावा पठार है, मालवा पठार है। काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर है आपका केरल। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? सही उत्तर है आपका महाराष्ट्र। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। लेकिन जब भी आप इस प्रश्न को करें तो करंट का डेटा जरूर मिला लीजिएगा। ये विगत वर्ष के परीक्षाओं के प्रश्न है, इसमें करंट का डेटा सड़कें घटती बढ़ती रहती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? सही उत्तर है आपका तापी। तो ये आपका ऑप्शन के आधार पर इसका चयन किया जाएगा इस उत्तर का। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदियों का उद्गम होता है, ठीक है, और ये संपूर्ण दक्षिण भारत में सिंचाई करती हैं। ताप्ती एक नदी थी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल में किसका विस्तार है? प्लीस्टोसिन, ठीक है, प्लीस्टोसिन एवं अभिनव जमाव का है। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है? सही उत्तर है आपका भारत एवं चीन के बीच में। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कूचिकल जलप्रपात है, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? सही उत्तर है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? तो जो ऑप्शन थे उसमें से उज्जैन सबसे निकटतम था, 23 डिग्री 17 मिनट। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। और भारत में गांधीनगर और कर्क रेखा के बीच 25 किलोमीटर की दूरी है। कर्क रेखा रांची, झारखंड से होकर गुजरती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के सबसे नजदीक या लगभग भारतीय शहर है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, गंगोत्री हिमनद सबसे बड़े हैं। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। यूपी एशिया प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि जोग जलप्रपात से नदी का उद्गम होता है? शरावती नदी कर्नाटक में। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर? यहाँ पर मात्रा होगा। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे जिससे सामाजिक तनाव बढ़ेगा। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? यानी कि जो सबसे पहले आएगी वो सबसे ज्यादा जल धारण करती है और जो सबसे बाद में आएगी वो सबसे कम जल धारण करती है। सबसे पहले आएगी मृतिका, फिर आएगी गाद और उसके बाद आती है बालू। यूपी एशिया प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता
पाई जाती है? सही उत्तर है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यूपी एशिया प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? और सही उत्तर है आपका 21.54%। ये यूपी एशिया प्री 2017 का प्रश्न है और उस डाटा के अनुसार है। नई रिपोर्ट आएगी, आपको उसके अनुसार इसका सही उत्तर करना होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। तो सही उत्तर यहाँ पर उसका होगा वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक विलोम शब्द होता है। ठीक है, यूपी एशिया प्री 2017, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वन क्षेत्र घटेगा, वन क्षेत्र बढ़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं जनसंख्या घट रही होगी। तो इस तरीके को नकारात्मक या विलोम शब्द कहते हैं, विक्रमानुपाती भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस परिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? सही उत्तर है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? सही उत्तर है आपका 1980 में। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि पतझड़ वन पाए जाते हैं? सही उत्तर है आपका राजस्थान में। यूपी पीसीएस प्री 2017। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सबसे ज्यादा चीनी महाराष्ट्र वाले उत्पादित करते हैं। ये घटता बढ़ता रहता है। आप अपने करंट का डेटा जरूर देखिएगा जब भी पेपर देने जाएं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है, कभी उत्तर प्रदेश आगे हो जाता है। इन दोनों में कंपटीशन लगा रहता है। तमिलनाडु, कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ समूह। यूपी एशिया प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? सही उत्तर है आपका गोंडवाना क्रम। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्रामपुर कोयला क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि तवा बांध निर्मित है तवा नदी पर, ये रानीपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी एसीएफ 2017 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि कोल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर हुआ है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि रबर का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? केरल है। यूपी एसीएफ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है डाहिया खेती। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अजोलों के लिए उत्तम है धान की फसल। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है। सही उत्तर है आपका चित्रकूट में। यूपी एसीएफ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सहकारिता आंदोलन किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है आपका कृषि शाख। यूपी एसीएफ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि पी सेन गुप्ता और जी सदाशिवयुक्त ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? सही उत्तर है आपका 60। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ का। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका गुजरात किस फसल के मुख्य उत्पादकों में से एक है? बाजरा। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि पहलगाम चारागाह क्षेत्र अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। यूपी पीसीएस मेंस 2017। नेक्स्ट आपका वन लाइनर है कि लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो वहां पर जो ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें से जो कच्चे माल के समीप नहीं था वो सेलम था। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। इसका सही नाम सलेम है, सेलम नहीं है। ठीक है, तो नाम आप ध्यान रखिएगा, इसका सही नाम सलेम है और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और एक गोरखपुर में भी है यूपी के, वो है अंकुर इंडस्ट्रीज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। ठीक है, ये भी इस्पात कारखाना है और ये एक प्राइवेट है, लिमिटेड कंपनी का है। मिश्र धातु इस्पात संयंत्र दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई छत्तीसगढ़ में है। बोकारो स्टील प्लांट बोकारो स्टील सिटी झारखंड में है। चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। जिंदल स्टील ये छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है। और जेएसडब्ल्यू कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार ये सारे इस्पात केंद्र हैं। यहाँ सलेम होगा जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव। यूपी एशिया प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है पतरातू में। यूपी एशिया प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है वाराणसी में। अगला प्रश्न है आपका कि गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तमिलनाडु में। यूपी एशिया प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास विशेष बल देता है मानवता को वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार सुनिश्चित करने हेतु कि आगामी पीढ़ियों के साधनों की उपलब्धता से समझौता ना हो। यानी कि
जो साधन है उनका सही तरीके से उपयोग हो और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सुगमता बनी रहे उन संसाधनों के लिए। यूपी एशिया प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जैव विविधता किस वर्ष में पारित हुआ था? 2002 में यूपी एशिया प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा को जैव विविधता से परिभाषित करते हैं। यूपी एशिया प्री 2017। अगला है आपका कि दीपोर बिल आर्द्रभूमि असम में स्थित है। यूपी एशिया प्री 2017 का प्रश्न है और इस समय भारत में टोटल 87 आर्द्र भूमियां हैं, ये 85 हैं, सॉरी 85 आर्द्र भूमियां हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और 3 नई रामसर साइट्स अभी हाल में जोड़ी गई हैं। उसमें एक है नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है, काछुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सारे रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर अब भारत में 85 हो गई है। अगला है आपका कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह है। अगला प्रश्न है आपका कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। सही उत्तर है आपका मथुरा में। यूपी एशिया प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि फ्लोराइड आयन के प्रदूषण से होती है फ्लूरोसिस दांतों की बीमारी। यूपी पीसीएस प्री 2017 में का प्रश्न है और इस समय भारत में दांतों की बीमारी बहुत ही ज्यादा फैली हुई है, जिसका एक कारण है फ्लोराइड आयन का पानी में मिश्रित होना, या जो आपके सब्जियां आती हैं उसमें जो कीटनाशक छिड़काव होता है उसमें भी काफी मात्रा में फ्लोराइड आयन आ जाता है, जिसकी वजह से आप अपने आसपास देख रहे हो काफी लोगों को दांतों की बीमारी हो रही है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? सही उत्तर है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कोई युग्म रहा होगा उस ऑप्शन में, जो ऑप्शन दिए गए हों उसमें से एक सही सुमेलित नहीं था, तो सही उत्तर था उसका गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में स्थित है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। ये आपका ऑप्शन था। ठीक है, ठीक है। तो ये संत कबीर नगर दे रखा था तो ये गलत था। इसका सही उत्तर था बिहार राज्य के भागलपुर जिले में ये स्थित है। ठीक है, तो ये सही मिलान था इसका। यूपी एशिया प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है ईंट के भट्टे। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहां स्थापित किया गया? सही उत्तर है आपका 1958 नागपुर में। अगला प्रश्न है आपका किसका नाम प्रवसन सिद्धांत से संबंधित है? सही उत्तर है आपका ली। 2017 का प्रश्न है। ठीक है, तो ली एक विद्वान थे, उन्होंने प्रवसन का सिद्धांत दिया था। तो ये आपका मेंस का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवचन सर्वाधिक है। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवचन मुख्यतः महिला प्रवचन है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था 1986 में। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वायुमंडल में स्थायी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन वास इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अमलैंड शब्द का अर्थ है नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? सही उत्तर है आपका आइजोल 23 डिग्री 43 मिनट। तो जो ये सारे प्रश्न ऑप्शन के आधार पर किए जाते हैं, तो इन प्रश्नों को मेरे रखने का केवल यही एक ही उद्देश्य होता है कि जो चीज परीक्षा में पूछी जाती है उसको आप समझ लेंगे, उस टॉपिक को समझ लें। बाकी इन प्रश्नों को रखने का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि बिना ऑप्शन के इन प्रश्नों को किया नहीं जा सकता। लेकिन वन लाइनर में रखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि टॉपिक आपको समझ में आ जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में किस टॉपिक से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? 8 डिग्री चैनल बनाता है। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? सही उत्तर है आपका नागालैंड। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, ये सारे राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए, तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर कर पाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, अन्नाईमुड़ी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है।
यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है आपका उत्तराखंड। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि माना दर्रा स्थित है? सही उत्तर है आपका उत्तराखंड में। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सिपकी लाव पर्वतीय दर्रा स्थित है? सही उत्तर है आपका हिमाचल प्रदेश में। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका किस दर्रों से होकर लेह जाने का रास्ता है? दर्रों में से। सही उत्तर है आपका जोजिला। तो यहाँ पर होगा किस दर्रे में से होकर लेह जाने का रास्ता है? सही उत्तर है आपका जोजिला। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सही उत्तर है इसका सालसेट। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है और ये सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। राज्यों के गठन का काल क्रमानुसार इस प्रकार है। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड। तो राज्यों के जो कालक्रम है वो आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्ज की गई थी? सही उत्तर है आपका बिहार 2016। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर कहां पर है? मेघालय में है। यूपी पीसीएस प्री 2016। अगला प्रश्न है आपका कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भरमौर जनजाति का निवास स्थान है? सही उत्तर है आपका चंबा। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई मध्य प्रदेश में। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि थारू लोगों का निवास कहां पर है? सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश में। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। जब आप यूपी की कोई भी परीक्षा दे रहे होते हैं तो थारू उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है ये भी आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है आपका 1993 में। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। यूपी पीसीएस 2016। अगला प्रश्न है आपका कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? सही उत्तर है आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बीपीएससी प्री 2016। अगला प्रश्न है आपका कि कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोशी नदी। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। ठीक है, मानसून काल में यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, लेकिन सर्दियों में यहाँ पर काफी अच्छी वर्षा होती है। 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मंजरी बौछारें क्या हैं? कर्नाटक में गिरती हैं ये। 2016 का प्रश्न है। इस बौछार से केरल और आसपास के इलाकों में काफी के फूल खिलते हैं, तो इसीलिए इसको मंजरी बौछारें कहते हैं। ठीक है, तो केरल, कर्नाटक जहां पर काफी की फसल होती है वहां पर मंजरी बौछारें होती हैं क्योंकि काफी के फूल खिलते हैं वर्षा से। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? सही उत्तर है आपका सिक्किम में। अगला प्रश्न है आपका किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? सही उत्तर है आपका झांसी। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। यूपी पीसीएस प्री 2016। अगला प्रश्न है आपका कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? गोवा में। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्रों से बहुत दूर अवस्थित है? सही उत्तर है आपका भद्रावती, कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपका किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका कि चित्रदुर्ग कर्नाटक में पाए जाते हैं मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के किस राज्य में वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि रानीगंज कोयला खदान अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। यूपी पीसीएस जे प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस राज्य का कोयला का संचित भंडार बृहत्तम है? सही उत्तर है आपका झारखंड। यूपी पीसीएस जे प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? सही उत्तर है आपका कर्नाटक। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि तातीपाका तेल शोधनशाला पूर्वी गोदावरी जिला अवस्थित है? सही उत्तर है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य में फूलों की खेती अग्रणी है? सही उत्तर है आपका कर्नाटक। यूपी पीसीएस जे प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? सही उत्तर है आपका बोड़ा, लोबिया।
यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानानुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है। सही उत्तर है आपका 57.8%। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 20 है। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कौन सी एक रबी फसल है? सरसों। ठीक है, सरसों एक रबी फसल है। इसमें गेहूं भी आता है, आलू भी आता है, मटर भी आता है, चना भी आता है, अलसी भी आती है रवि की फसलों में। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका भारत के किन क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं मिलते हैं आपको। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि चाय की फसल के लिए गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता चाहिए होती है। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है एक मार्क क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मोहर होती है, ये सभी वस्तुओं पे लगाई जाती है। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। जामनगर गुजरात में। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मरमू गांव पत्तन स्थित है गोवा में। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। सही उत्तर है आपका राजमुंदरी में। यूपी आरओ मिन्स 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि साइलेंट वैली की स्थापना हुई थी 1980 में। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है सूरत में। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? सही उत्तर है आपका उज्जैन। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है, नई दिल्ली में अवस्थित है। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि हरियाली योजना संबंधित है। उत्तर है आपका जल प्रबंधन से। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। उत्तर है आपका कच्छ की खाड़ी में। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात है 2000 की जनगणना के अनुसार 14.2%। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू जो प्रश्न थे उनको वन लाइनर फॉर्म में आपको 110 से अधिक प्रश्न करवाए गए हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप कहेंगे तो ये लगातार कंटिन्यू रखी जाएगी और आपका काफ़ी अच्छा इससे तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।